हाय बच्चों, वेलकम टू समर्पण विद्यादान। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। कल हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि ऐसे भी कुछ इक्वेशंस होते हैं जिनके ग्राफ इस तरह से होते हैं। इनके ग्राफ कहीं भी टच नहीं होते हैं, तो हमने कहा था कि ये दो ग्राफ का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वाला वीडियो देख लें और फिर इसको देखें, ठीक है। तो अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, और दूसरा हो ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन, ये दो इक्वेशन हो, तो इन दो इक्वेशन के लिए हम लोग क्या कहेंगे? इनको अगर कहे कि आप ग्राफिकल, एक तो होता है एल्जेब्रिक मेथड जो कि कल मैंने बतलाया कि कैसे सॉल्व करना है। अगर इनको ग्राफिकली समझना हो, कल मैंने बहुत बात वैसे बतला दिया था, तो ग्राफिकली हम लोग कैसे समझेंगे? जब दो इक्वेशन के ग्राफ पैरेलल लाइन हो जाएंगे, जहां नहीं टच करेंगे, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे ही जब दो इक्वेशन कहीं भी जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे दोनों मिलेंगे, वो पॉइंट होगा उनका सॉल्यूशन, ठीक है। और एक बात कल बतलाया था मैंने, नहीं कल नहीं बतलाया था, एक और बात हो सकता है, एक और केस हो सकता है इसमें, ठीक है। एक तो हो गया कि जब दोनों पैरेलल हो जाए, एक हो गया कि जब वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और एक हो गया कि जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर जाए। मैंने क्या बतलाया था? जहां पे वो दोनों मिलेंगे, जहां पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, वो उस पॉइंट का सॉल्यूशन होता है। मगर अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, तो मतलब हर एक पॉइंट उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। मतलब इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे, ये सारे इस दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ये मैं एग्जांपल्स लेके समझाता हूं। मैं 3 केस बतलाया हूं, तीनों केस को एग्जांपल लेके समझाता हूं। केस 1, मान लीजिए एक इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसका ग्राफ कल मैंने बतलाया था 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे मैंने क्या निकाला था? इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो x माइनस 2y से हमने कहा था इक्वल टू 0 से कहा था कि 2y इक्वल टू एक्स, और इससे हमने निकाला था y इक्वल टू एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो इससे वैल्यू क्या क्या आया था? ये x का, और इधर y इक्वल टू एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, ये 0 होगा तो ये पूरा चीज 0 हो जाएगा। x 2 होगा तो y 1 होगा, x 4 होगा तो y 2 होगा। इस तरह से होगा इसका ग्राफ। दूसरा क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ठीक है। तो इससे क्या होगा? 4y इक्वल टू 20 माइनस 3x, तो इससे क्या होगा? y इक्वल टू 5 माइनस 3x अपॉन 4, ठीक है। 4 से इसको भी डिवाइड किया था, ये कल वाला इक्वेशन ही है, कल वाले में मैंने एक बार इसका ग्राफ बना दिया था। फिर से मैं इसको बतला रहा हूं, ये 3 केस समझाने के लिए, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग चार्ट बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा? इधर अगर हम लोग x लेते हैं, इधर y लेते हैं, तो क्या क्या कल हमारे सॉल्यूशन आए थे कि जब x को 0 करेंगे तो ये टर्म 0, ठीक है। तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब x को अगर हम लोग 6 करते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा? 6 3 जा 18 अपॉन 4, ये पॉइंट में आ जाएगा। या ले लेते हैं x का वैल्यू 4 कर दीजिए, 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। ये सॉल्व करके देखिएगा, इस इक्वेशन में x का वैल्यू डाल के देखिएगा क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे वैल्यू आपको आ जाएंगे, ठीक है। और x का वैल्यू आप 8 डाल सकते हैं, तो 4 2 जा 8 3 2 जा 6 5 माइनस 6 1 हो जाएगा, ठीक है। और x का वैल्यू अगर 2 डालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 बाई 4 1
2/4 1/2 मतलब 3/2 मतलब 1.5 5 माइनस 1.5 3.5 इस तरह से तीन तीन वैल्यू हमने दोनों का ले लिया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ हमने कैसे बताया था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट कर देना है। ठीक है, इस पे पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। जनरली मेरा x का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 8 तक गया है। ठीक है, y का वैल्यू 5 तक ही गया, इसीलिए y में मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया। ठीक है, ये आप लोग खुद से देख लेंगे, ये x डैश और ये y। जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये सब चीज लिख देंगे। ठीक है, और इसको ओरिजिन लिख देंगे। ये इधर 1 2 3 4 लिख देंगे, इधर -1 -2 -3 इस तरह से लिख देंगे। ये मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूं कि क्या ग्राफ हुआ था कल। ठीक है, क्या क्या पॉइंट आए थे इस इक्वेशन से, x = 0 और y = 0। एक ये पॉइंट था, एक पॉइंट था x = 2 y = 1। x = 2 तो ये 2 होगा 1 2 तो y = 1 मतलब यहां एक पॉइंट होगा ये। ठीक है, तीसरा क्या था, x = 4 तो y = 2। x का वैल्यू जब 4 होगा तो सॉरी ये क्या था, x का वैल्यू जब 2 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा, तो ये यहां था। फिर जब x का वैल्यू 4 होगा तो y का ये यहां नहीं आके ये यहां पे आएगा 4 के ऊपर आएगा। ठीक है, ये नहीं है, इसको हटाइए। तो ये 3 पॉइंट मिले हमें, तो इसका ग्राफ किस तरह से हो जाएगा, ये इसको फ्री हैंड से मिला दीजिए, ऐसे जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या मिला था हमें, x = 0 तो y = 5। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 मतलब ये पॉइंट मिला। ठीक है, जब x = 4 है तो y = 2। जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 2 है, मतलब ये वाला जो पॉइंट लिया था हमने x = 4 y = 2, ये यहाँ पे ये इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट लिया था। दूसरा ये पॉइंट है x = 8 तो y = 1। x = 8 तो y = 1, यहाँ पे आएगा एक पॉइंट। ठीक है, और तीसरा क्या था, x = 2 तो y = 3.5। जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 3.5 होगा, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, ये 4 थोड़ा ऊपर जाएगा, 3.5 यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग फ्री हैंड से ऐसे मिला दिए। तो हमने देखा कि ये जो इक्वेशन था इसके ग्राफ जो थे एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, इसीलिए इसका एक सॉल्यूशन था। ये कौन सा पॉइंट था 4 2, तो जहां पे ये लोग इंटरसेक्ट किए वो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन था। कल हमने इसे सॉल्व करके देखा था। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। दूसरा है 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन 2 जो है, इसको अगर डिवाइडिंग बाय 2 करते हैं 2 तो क्या आएगा, इस इक्वेशन को अगर 2 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 2x + 3y - 9 = 0, मतलब सेम एज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और ये जो इक्वेशन 2 था ये अब सेम हो गया। मतलब इन दोनों के ग्राफ कैसे होंगे, इसका एक मैं ग्राफ 2-3 पॉइंट प्लॉट करके बता देता हूं। वैसे एक ही इक्वेशन है तो एक ही सिंगल ग्राफ होगा ना, तो इसका 2-3 पॉइंट मैं प्लॉट करके फटाफट बता देता हूं। 3y = क्या हो जाएगा 9 - 2x, तो इससे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 - 2/3x।
ठीक है, 3 से दोनों को डिवाइड हुआ। पॉइंट क्या क्या मिलेंगे हमें, x अगर 0 होगा तो y कितना होगा बताइए, x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 होगा अगर, ठीक है, तो 3 3 कैंसिल, y इक्वल टू 3 माइनस 2 1 होगा, ठीक है। और अगर y इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 9/2 4.5, y इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2/3 उधर चला जाएगा, 3 3 जा 9, 9/2 4.5 होगा। इसको प्लॉट करके देखिए, ये x एक्सिस y एक्सिस लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, 1 2 3, ये वाला पॉइंट। जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट। और जब x इक्वल टू 4.5 मतलब 1 2 3 4 4.5 यहाँ, तो y इक्वल टू 0 मतलब एक पॉइंट यहाँ आया। तो ये ग्राफ जो होगा इस तरह से आएगा, और इस इक्वेशन में भी यही सब चीज आएगा, इसका भी ग्राफ इसी के ऊपर से जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर से एकदम पूरा पूरा चढ़ के जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा ओवरलैप होगा, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट पे ये दोनों टच कर रहे हैं, ये दोनों पिछले वाले इक्वेशन एक पॉइंट पे टच कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन में ये दोनों लाइन इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और प्रीवियस इक्वेशन में क्या था कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब उस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक और केस हो सकता है कि x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ऐसा भी मैंने कल बतलाया था। फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इससे क्या लिखेंगे हम लोग, 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स होगा ना, 4 इधर जाके पॉजिटिव, x इधर जाके नेगेटिव, तो इससे y क्या आएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। क्या क्या पॉइंट मिलेंगे हम x y के, x और y क्या क्या पॉइंट मिलेंगे बताइए। x इक्वल टू 0 करेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है, ये पॉइंट खत्म, ये 2 बचेगा। x का वैल्यू जब 2 करेंगे तो 2/2 ये खत्म, 1 बच जाएगा, तो 2 माइनस 1 1। x का वैल्यू जब 4 करेंगे, 4/2 2, 2 माइनस 2 0, तो y का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट मिले इस इक्वेशन से। और दूसरा इक्वेशन क्या था, ये इक्वेशन फर्स्ट था, और फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये 3 पॉइंट मिले। दूसरा इक्वेशन था कि 2x प्लस 4y माइनस 12, तो इसको देख लेते हैं। ये था 2x प्लस 4y माइनस 12, यही था 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा, 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, इससे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1/2x, ठीक है। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12/4 3 हो जाएगा, 2/4 1/2 हो जाएगा x, ठीक है। इसको पॉइंट क्या क्या मिलेंगे इससे सॉल्व करके देखिए क्या क्या मिलेंगे। इधर x होगा, इधर y इक्वल टू 3 माइनस x/2 लिखेंगे, तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 3 होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा, ठीक है, तो 2/2 1 बचेगा, 3 माइनस 1 2 होगा, ठीक है। और जब x का वैल्यू हम लोग 6 ले लेंगे तो 6/2 ये 3, 3 माइनस 3 0। तो इस तरह से 2 इक्वेशन आएगा। देख, तो अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं, दिख रहा है, x एक्सिस y एक्सिस ले लेते हैं पहले। देखिए इसमें हम लोग कहां तक करेंगे, x का मैक्सिमम वैल्यू हमारा 6 गया है और y का मैक्सिमम वैल्यू 3 गया, तो x को 6 पॉइंट तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं आपका टाइम बचाने के लिए इधर वाला नहीं ले रहा हूं और इधर वाला नहीं ले रहा हूं। आपको जब लिखना है तो पूरा पूरा लिखना है और नंबर सारा लिखना है, इधर x डैश ऐसे लिखना है जैसे मैंने शुरू में बतलाया था, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको बतला रहा हूं कि इसको रिप्रेजेंट करके क्या क्या कंडीशन होगा।
ठीक है, 3 4 5 6। तो हमारे क्या क्या पॉइंट थे? फर्स्ट केस में जब x का वैल्यू 0 था, ये x एक्सिस है, x का वैल्यू 0 इसी पे होगा, तो y का वैल्यू 2 था, तो यहां पॉइंट मिलेगा हमें। जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2। और दूसरा क्या मिलेगा? जब x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1। जब x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1, तो यहां पे एक पॉइंट मिलेगा। x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0, तो एक पॉइंट यहां मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक लाइन गया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग प्लॉट करते हैं, क्या क्या होगा? x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3। जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 3 था, ये होगा। जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू भी 2 था, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। 2 और 2 कौन सा पॉइंट होगा? ये वहां यहां था, यहां पे आएगा। और जब x का वैल्यू 6 था तो y का वैल्यू 0 था, मतलब एक ये पॉइंट मिलेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? ये इस तरह से जाएगा। तो देखिए, ये दो इक्वेशन के जो ग्राफ हुए कैसे हुए, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब इस टाइप का जो इक्वेशन होगा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे भी अगर आप देखिए इन दोनों इक्वेशन को गौर से, तो इसका आपको देख के ही लगेगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक बार क्या कर रहा है कि x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब ये कह रहा है कि x और 2y को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और दूसरी बार में क्या कह रहा है कि 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इससे क्या आएगा? 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 2 से डिवाइड किया हमने, 2 ये कैंसिल, 2 2 जा 4, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 6 जा 12। तो एक बार ये कह रहे हैं कि जब हम x और 2y को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा। फिर दूसरी बार कह रहा है कि x और 2y को जब हम ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। तो ऐसा तो होगा नहीं, सेम चीज को ऐड करने से अलग अलग चीज कब आएगा? जब प्राइस हो किसी चीज का, जैसे कि हमने कल एक क्वेश्चन बनाया था कि प्राइस ऑफ ग्रेप जो है 1 महीने बाद बढ़ जाता है, तो उतना ही सामान खरीदने में ज्यादा पैसा लगेगा। जितना सामान पहले हमने 4 रुपए में खरीदा था, उतना ही सामान अब 6 रुपए में मिलेगा जब प्राइस चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल हैं। यही मैंने शुरू में बतलाया था कि वेरिएबल का मतलब यही होता है। यहाँ पे सेम चीज ऐड करके 4 आ रहा है, यहाँ पे सेम चीज ऐड करके 6 आ रहा है, तो ये गलत नहीं है, ये वेरिएबल्स का प्रॉपर्टी है। ठीक है, पैरेलल लाइंस आएंगे और इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये दोनों कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ 3 कंडीशन आता है, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे, या तो दोनों लाइन पैरेलल हो, और या नहीं तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे, कोइंसिडेंट हो। तो क्या अब हम लोग इक्वेशन को देख के ये बातें पता कर सकते हैं या नहीं? इक्वेशन हमारा क्या क्या था? एक था कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग, क्या होता है हमारे इक्वेशन का फॉर्म? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, और y का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा। अगर हम लोग इसको a1 a2 मानते हैं, x के कोफिशिएंट को यहाँ a1 और यहाँ x के कोफिशिएंट को a2 मानते हैं, तो a1 बाई a2 क्या होगा? 1/3। a1 बाय a2 1/3 होगा। y के कोफिशिएंट को b, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? -2, तो b1 बाई b2 कितना हो गया? -2/4। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म c, तो c1 बाई c2 क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है? 0, और यहाँ -20। ठीक है, तो ये आया a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का वैल्यू। दूसरे इक्वेशन में हमारा क्या आया? दूसरा इक्वेशन था हमारा 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो इससे a1 बाई a2 का वैल्यू क्या आया? a1 बाई a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x,
रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन बोथ इक्वेशन, यही a1/a2। ए कहाँ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो a1/a2 दो इक्वेशन है, तो दोनों के जो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसका रेशियो हो गया a1/a2। तो ये a1/a2 क्या हो गया 2/4, b1/b2 क्या हो गया 3/6 और c1/c2 क्या हो गया -9/-18। देखिए तो सबका वैल्यू 1/2 आ रहा है, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, ये तीनों का वैल्यू 1/2 आ रहा है। और तीसरा केस हमारा क्या था, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0, ये था। तो इसमें हमारा क्या आएगा a1/a2 1/2 आएगा, x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है। b1/b2 क्या आएगा हमारा 2/4 मतलब 1/2 आएगा। और c1/c2 क्या आएगा हमारा -4/12 मतलब ये 1/3 होगा। तो इसमें हमने क्या देखा, इक्वेशन 1 में a1/a2 जो है ये b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो जहां कहीं भी हमें दो इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो इक्वल नहीं आया तो उसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तब हम लोग उसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो उसका हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, जहां पे x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो नहीं इक्वल है, वहां पे जो ग्राफ होगा वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करेगा। इसका मीनिंग समझिए और इसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। x का कोफिशिएंट का रेशियो और y का कोफिशिएंट का रेशियो सबसे पहले जैसे ही इक्वल नहीं हुआ उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन होगा वो क्या था, a1/a2 = b1/b2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब तीनों रेशियो इक्वल आ गए, ठीक है। तीनों रेशियो इक्वल आने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वेशन सेम है। मैंने बतलाया था इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो ये दोनों इक्वेशन सेम आ जाएगा, सेम लाइन आ जाएगा, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन होंगे मगर इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। और तीसरा केस क्या हुआ हमारा कि a1/a2 क्या है हमारा = b1/b2 = c1/c2। तो जब कांस्टेंट टर्म का रेशियो बराबर नहीं हो और शुरू वाला टर्म बराबर हो तो हमारा क्या हुआ कि पैरेलल लाइंस हो गया और इसका कोई सॉल्यूशन, ये कभी नहीं टच करेगा। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो इस तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या जाना, हमने 3 बात जाना कि अगर हमारा दो इक्वेशन हो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अगर आपको ये दो इक्वेशन दिया रहेगा जैसे 3x + 4y + 5 9x + 8y + 7, इस तरह से मान लीजिए कोई भी दो इक्वेशन रहेगा, आपको बोलेगा कि सिर्फ देख के बताओ कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा। 3 बात पूछ सकता है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ये दोनों बात पूछ सकता है कि क्या इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इनका ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो देख लेंगे। अगर a1/a2 = b1/b2 आ गया हमारा, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो ये अपॉन ये = ये अपॉन ये आ गया तो हम लोग करेंगे कि हाँ इसका सॉल्यूशन होगा और इसका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा और इसका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल आ गया, सबसे पहली बात हो गया अगर इक्वल ना हो, अगर ये इक्वल आ गया, दूसरा केस ही होगा ये दोनों इक्वल आ जाए
तो हम लोग तीसरा को देखेंगे। तीसरा भी अगर इक्वल आ गया, अगर ये तीनों इक्वल आ गया तो मतलब कहेंगे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है। और ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ कोइंसाइड करेगा, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ठीक है। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो जाए मगर कांस्टेंट टर्म इक्वल ना हो, रेशियो। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और ग्राफ कैसा होगा? वो पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है। तो जिसका हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। जिसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। और नेट वाले को कहते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और पैरेलल लाइन वाले को क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। ठीक है। इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है। पैरेलल लाइन वाले को क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है। अब पूछेगा कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, बतलाइए क्या होगा। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, पैरेलल लाइन होगा तो इनकंसिस्टेंट। ये दो बात याद रखिए। तीसरा क्या है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले से बहुत नहीं पूछता, बस जनरली आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि ये रेशियो देखना है। ठीक है। और उससे अगर शुरू वाला नहीं मिला तो सॉल्यूशन, तो फिर हम लोग आगे करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आ गया तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर लास्ट वाला इक्वल नहीं आया, ये इक्वल नॉट टू होगा, तो पैरेलल लाइंस होगा। ठीक है। तो क्या होगा? पैरेलल लाइंस होगा। अब मैं कुछ सम्स करवा दूं। अब एक दो सम्स जैसे देख लेते हैं इस पे कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पे किस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point or are parallel or coincident। ठीक है। आपको इस तरह से इक्वेशन दे देगा 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0। पूछेगा इसको a1 by a2 और b1 by b2 करके देखिए कि क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग a1 अपॉन a2 क्या देख रहे हैं? 5 अपॉन 7 है। b1 अपॉन b2 क्या है? -4 अपॉन 6 है। मतलब क्या आ गया? -1 अपॉन 3 है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट टू b1 अपॉन b2। तो इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये क्या होगा? इंटरसेक्ट होगा। और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस 3y। अगर नहीं समझ में आता है तो इसका ग्राफ प्लॉट करके देखिएगा, वो एक पॉइंट पे कटेगा। ठीक है। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है। इसमें क्या करेंगे? a1 बाय a2 देखेंगे क्या आएगा? 9 अपॉन 18 मतलब 1/2। b1 अपॉन b2 देखेंगे क्या आएगा? 3 अपॉन 6 मतलब 1/2। c1 जब ये दोनों इक्वल आ गया तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। a1 बाय a2 शुरू में ही मेरा अनइक्वल आ गया तो हम लोग ने कह दिया कि इंटरसेक्ट करेगा। अब ये दोनों इक्वल आ गया तो हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे कि c1 बाय c2 क्या आ रहा है। 12 अपॉन 24 मतलब ये भी 1 अपॉन 2 आ जा रहा है। मतलब तीनों इक्वल आ गया तो इसके क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब ये क्या करेंगे? कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है। और तीसरा एक और इक्वेशन है 6x minus 3y plus 10 इक्वल टू 0,
2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1/a2 क्या आएगा, 6/2 मतलब 3/1। b1/b2 क्या आएगा, -3/-1 मतलब 3/1। और c1/c2 का वैल्यू क्या आएगा, 10/9। यहाँ a1/a2 और b1/b2 मैच कर गया, इसीलिए हमने c1/c2 निकाला। तो ये क्या आया, ये 10/9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल बराबर है, मगर ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होंगे, पैरेलल लाइन, मतलब नो सॉल्यूशन। ये बात सब में लिखेंगे। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल नॉट टू b1/b2। इसमें क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने बताया, इसको इस तरह से लिखेंगे, फिर ये बात लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अब इक्वेशन फॉर्म करना मैंने पिछले क्लास में बतला दिया था। एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूं फिर से। 10 students of a class 10 took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. कह रहा है कि किसी क्लास में 10 बच्चे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स 10 है। ठीक है, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 10 अधिक है। तो कंसीडर कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो टोटल बच्चे कितने हैं, लड़के और लड़की मिला के 10 हैं। और दूसरी बात क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ये इधर लड़कियां हैं, इधर लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या अधिक है ना, तो लड़कों की तरफ जोड़ेंगे 4 बच्चे, तब ये दोनों बराबर होगा। यहाँ लड़कियों की संख्या 4 अधिक थी, लड़के कम थे, इन दोनों को हम इक्वेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 4 ऐड होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जिधर कम होगा कहेगा 4 गुना है, तो जो कम रहेगा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 4 गुना है, तो पुत्र की उम्र को 4 गुना करेंगे तब पिता की उम्र के बराबर होगा, तब हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेट करेंगे। यहाँ लड़कियों की संख्या अधिक थी, तो दूसरा इक्वेशन हमारा ये आया, एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन ये आया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या इन दोनों इक्वेशन का कह रहा है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम लोग बतलाए, सॉल्व कीजिए। तो इसको ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, बहुत इजी इक्वेशन है, इसमें मैं और नहीं बताऊंगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, एक और क्वेश्चन है, ले लेते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। तो दो चीज है, कंसीडर कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी y। आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है, मैं आपका टाइम बचा रहा हूं। तो क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो एक पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन लिखेंगे, तो एक पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, 5x एंड 7 पेन्स, तो और 7 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा, 7y। जब हम लोग एक सामान x रुपए में खरीदेंगे तो 5 सामान 5x, एक सामान y रुपए में खरीदेंगे तो 7 सामान 7y में, टोटल इतना पैसा लगेगा हमको। वही कह रहा है कि हमें 50 रुपए लगे। ठीक है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, 7x प्लस 5y टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 इक्वल नॉट टू b1/b2 है ना, 5/7 है और ये 7/5 है, यानी इसका सॉल्यूशन होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करके हम लोग दिखलाएंगे। मगर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मत भिड़ जाइएगा। इसको क्या कीजिएगा, पहले एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लीजिएगा। आपको इससे क्या मिलेगा कि पॉइंट मिल जाएगा कि कहाँ पे वो ये दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसको आप लोग रफ में क्या कीजिए, एग्जाम में अगर इस तरह से आए, इसको रफ में आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, यहाँ 5x है, यहाँ 7x है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में एक चीज को सेम करेंगे, या तो इसको, इन दोनों को कैसे इक्वल करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अब इसको अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको होगा, सिर्फ एक को तो नहीं कर सकते क्योंकि ये बीच में इक्वल का साइन है, मतलब शुरू में क्या दिया है कि सबको इक्वल रखना है। अगर इसको 7 देंगे तो 7 5 35x होगा, तो ये 49y हो जाएगा इज इक्वल टू 350 हो जाएगा। और उसी तरह इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x हो जाएगा, 25y हो जाएगा इज इक्वल टू 6 5 30, 5 4 23। ठीक है, इस तरह से होगा। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सारा, ये कैंसिल। 49 माइनस 25 कितना होता है 24y, 0 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 2 1, 120। ठीक है, तो इससे क्या होगा 24 इंटू 5 120, तो y का वैल्यू क्या हो गया 5। तो x का वैल्यू क्या होगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 था, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y, मतलब 50 माइनस 7 इंटू 5, 50 माइनस 35 कितना हो जाएगा 15, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3। मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है 3 रुपया, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना है 5 रुपए। अब यहाँ पे करके देख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो क्या कह रहा था कि 7 पेंसिल, तो 3 रुपए की पेंसिल है तो 7 पेंसिल का दाम कितना है 21 रुपया, और 7 पेंसिल और 5 पेन, तो एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो 5 पेन का दाम 25 रुपया। देखिए 25 और 21 कितना रुपया 46 रुपया उसने दिया था इस इक्वेशन में। उसी तरह देख लेंगे इसमें भी, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा इन दोनों इक्वेशन को, जब अब हम लोग हमारा क्या वैल्यू आया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5, तो हमारा ग्राफ जो बनेगा, जब आप इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस लेके, तो x इक्वल टू 3 जो होगा पॉइंट और y इक्वल टू 5 जो पॉइंट होगा, मतलब इस जगह ये दोनों ग्राफ आकर इंटरसेक्ट करेगा। जैसा भी ग्राफ बने इसको आप प्लॉट करके देखिएगा, मगर 3 और 5 पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ मिलेगा, वहां पे हम लोग जाके मिला देंगे। ठीक है, तभी हमारे जो एग्जाम में हम लोग बनाएंगे तो सही होगा। ऐसे बिना सॉल्व किए अगर आप बनाएंगे तो नहीं समझ में आएगा कि कहां तक ले जाना है। तो पहले सॉल्व कर लेना है, उसका ग्राफ पे ये दोनों पॉइंट को जरूर दर्शाना है। ठीक है, और हम लोग जो वो सॉल्व करते हैं ना y इक्वल टू इतना करके, तो उसमें ये दोनों पॉइंट जरूर लाना है। ये दोनों पॉइंट इन दोनों इक्वेशन में आएगा। ठीक है, जब x इक्वल टू 3 तो y का वैल्यू कितना। ठीक है, या मैं एक करके ही बता देता हूं आपको, नहीं तो आप लोग कहोगे कि आधा बता दिया। ठीक है, एक मैं इसको करके बता देता हूं, आप इसको घर में बाकी अच्छे से कीजिएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 था, तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x, तो y इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 5x अपॉन 7। तो x और y को प्लॉट करेंगे तो क्या क्या होगा, ये x और y इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 5x अपॉन 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्या है x इक्वल टू 3, y को x का वैल्यू जब 3 रखेंगे, ठीक है, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 50 माइनस 15 35, 7 5 जा 35, ये एक पॉइंट मिलेगा। अब x का वैल्यू 0 करेंगे तो 50 बाई 7 हो जाएगा। ऐसा करेंगे कि 7 का मल्टीपल हो, 7 का मल्टीपल और क्या होता है 14 होता है, तो नहीं आएगा। 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 7 जा 40। देखिए 7 का ऐसा कौन सा और मल्टीपल है जिसमें 5 आता है, 7 एक 70 आता है। ठीक है, जिसमें कि जो कि 5 का मल्टीपल भी है, 70 आता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे कि जिससे कि ये 70 आ जाए, तो प्लस 20 करना होगा। 50 प्लस 20 मतलब इसको -4 से मल्टीप्लाई करना होगा, x का वैल्यू -4 डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 जो 20 प्लस 20, ये 70 हो गया, तो y का वैल्यू 10 आ गया। ये दो वैल्यू मेरे लिए काफी है। ठीक है, या y इक्वल टू अगर 0 करेंगे, y इक्वल टू जब हम लोग 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये इस तरह से 3 वैल्यू हमें मिल गए। ठीक है, आसान था। दूसरा क्या था हमारा,
दूसरा इक्वेशन था, एक था हमारा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो इससे क्या होगा, 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x बाय 5। इसको फिर हम लोग ऐसे करके लिख लेंगे, इधर x इधर y इक्वल टू 46 माइनस 7x बाय 5। तो एक वैल्यू हम लोग ये 3 5 ले लेंगे, x का वैल्यू जब 3 रखेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 7 3 21, 46 माइनस 21 कितना होगा 25, तो 5 y का वैल्यू 5 आएगा। इसको खुद से करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। और x का वैल्यू जब 8 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 7 8 जा 56, 46 माइनस 56 माइनस 10 और माइनस 10 डिवाइडेड 5 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह जब माइनस 2 रखेंगे x का वैल्यू तो 14 46 प्लस 14 60 हो जाएगा और 5 12 जा 60, तो y का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें x और y के वैल्यू मिल गए। तो इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, x एक्सिस y एक्सिस ले लिया। x का मैक्सिमम वैल्यू हमारा कहाँ तक गया था, x हमारा गया था 8, इधर x गया था 10 तक, तो x को हमने 10 तक प्लॉट किया। y हमारा 12 तक गया था मैक्सिमम, y को हमने 12 तक प्लॉट किया। ठीक है, निगेटिव में भी प्लॉट कर दिया। इस तरह से हमने x एक्सिस और y एक्सिस को प्लॉट कर दिया। अब हमारे पॉइंट क्या क्या था देख लीजिए, x का वैल्यू जब 3 था तो y का वैल्यू 5 होगा। अब ले लीजिए x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू, x यहाँ 3 y यहाँ 5, तो ये एक पॉइंट मिलेगा। फिर क्या है, x इक्वल टू जब -4 तो y इक्वल टू 10, x इक्वल टू -4 तो y इक्वल टू 10, मतलब ये यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। 10 यहाँ है, ठीक है, ये 10 है ना, ये 10 और ये -4, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्या पॉइंट था 10 और 0, जब x इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 0, एक ये पॉइंट मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, फ्री हैंड से मिला देंगे एक बार में। ठीक है, ये हो गया हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ। ये कौन सा इक्वेशन था, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब दूसरा इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, दूसरा इक्वेशन में हमारा क्या क्या पॉइंट था, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 5। x जब 3 था तो y कितना था 5, मतलब यही पॉइंट फिर से मिलेगा। x जब 8 था तो y -2 था, x का वैल्यू जब 8 था तो y -2 था, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसके सामने आ जाइए, यहाँ पे ले आइए, ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, x का वैल्यू 8 था, y का वैल्यू -2, तो y -2 से यहाँ ऐसे मिलाएंगे, ये 8 से ऐसे मिलाएंगे। और x का वैल्यू जब -2 था तो y का वैल्यू 12 था, x का वैल्यू जब -2 था, -2 यहाँ, तो y का वैल्यू क्या था 12 था। इसके ऊपर ले जाइएगा 12 तक, यहाँ आएगा। तो ये कैसा ग्राफ बना देखिए, इसको फ्री हैंड से मिला दीजिए इन तीनों पॉइंट को। तो ये दोनों ग्राफ जो हुआ, ये किसका ग्राफ हुआ, 7x प्लस 5y। ये किसका ग्राफ हुआ, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 का ग्राफ हुआ। ठीक है, ये दोनों ग्राफ कहाँ पे जाके मिला, इस पॉइंट पे मिला, और ये कहीं नहीं मिलेगा। देखिए ये जाके ऐसे हो गया, ये जाके कहीं मिलेगा क्या, ये ऐसे फैलते जा रहा, ये जाके नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सिर्फ यहाँ मिलेगा। तो ये पॉइंट जो हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया। एग्जाम में इसी तरह से बनाना है, ग्राफ पेपर पे बनाना है और अच्छे से उसको ये इक्वेशन लिख देना है कि ये इस इक्वेशन का ग्राफ हुआ, ये इस इक्वेशन का ग्राफ हुआ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अच्छे से डिनोट कर देना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप लिख लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ये कौन सा पॉइंट था हमारा, 2 और 5 था, एक्स 2 था और वाई 5 था, यही था ना कि 3 5 था, सॉरी 3 5 था, ये 3 और 5 पॉइंट था। तो जो जो पॉइंट आपने फाइंड आउट किया है ना उस पॉइंट का वैल्यू रख देंगे। ये क्या था, 8 और -2 था, ठीक है, और ये क्या था, x का वैल्यू 10 था, y का वैल्यू 0 था। ये कौन सा पॉइंट था, x का वैल्यू -2 था
और y का वैल्यू 12 था, -2 और 12 इस तरह से लिख देंगे। और ये कौन सा पॉइंट था, x का वैल्यू 10 था और y का ये क्या था, x का वैल्यू -3, x का वैल्यू कहाँ गया, -4 और y का वैल्यू 10, ये था -4 और 10। ठीक है, इस तरह से सारे पॉइंट का नाम लिख देंगे। ये कौन सा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था, सारे पॉइंट का नाम लिख देंगे, इक्वेशन का नाम लिख देंगे, x एक्सिस y एक्सिस, इधर +1 2, इधर ऐसे +1 2, इधर -1, इधर -1 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग लेके एग्जाम में इसी तरह से दिखाएंगे और लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन इज 3 5, देयरफॉर द सॉल्यूशन टू दीज इक्वेशंस आर 3 5। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू 5। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस मैं अगले क्लास में बताऊंगा। इस बीच में अगर इस चैप्टर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।